अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। नाइन्थ क्लास का यूनिट नंबर 1 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट उसकी एक्सरसाइज जो है हम 1.2 शुरू कर रहे हैं। 1.2 जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं। वो कहता है कि कुछ मैट्रिक्स गिवन हैं, ये वाले सारे आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये मैट्रिक्स कौन कौन से हैं, कि नल मैट्रिक्स हैं, कॉलम मैट्रिक्स हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं, जो हमने बहुत सारी डेफिनेशन की है। ठीक है, वो देखते हैं। अब देखें, पहला ही देख लें। ए मैट्रिक्स है जिसमें एंट्रीज हैं 0 0 0 0, तमाम की तमाम ज़ीरो हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक हो, ये हम सिर्फ नाम लिख दें कि ये आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो ये क्या है? नल मैट्रिक्स। बी को देखें 2 3 4। अब देखें, एक रो है, कॉलम 3 है, एक 2 वाला कॉलम, दूसरा 3 वाला कॉलम, और तीसरा जो है 4 वाला कॉलम हो गया। तो यहाँ पे रो एक है, तो इसे क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। यहाँ पे देखें 4 0 6, कॉलम तो एक है लेकिन रो कितनी है? 3। 4 वाली रो होगी, 0 वाली रो होगी, 6 वाली रो होगी। रो 3 है, कॉलम एक है, तो जिसमें कॉलम एक हो उसे क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। अब ये देखें, डी को देखें 1 0 0 1, ये क्या है? डायगोनल एंट्रीज। डायगोनल एंट्रीज क्या है? 1 1 है, और नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या है? 0 0 है। तो इसे ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। अब यहाँ पे देखें, एक ही एंट्रीज है वो भी 0 है, तो इसे जहाँ पे तमाम एंट्रीज 0 हो जाएं, बेशक वो 3 हों, 2 हों, 4 हों, 1 हो, वो अगर 0 है तो उसे हम क्या कहेंगे? नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे। अब यहाँ पे देखें 5 6 7, 3 रो हैं, कॉलम एक है, तो इसे जहाँ पे एक कॉलम हो तो उसे क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी आइडेंटिफाई करना है। अब देखें, मैंने सेट 2 3, ये एक रो होगी, 12 0 4, एक ये होगी रो, 2 रो होगी, कॉलम कितने? मैंने से 8 और 12, एक कॉलम, 2 और 0 दूसरा कॉलम, 7 और 4 तीसरा कॉलम। रो कितनी है? 2, और कॉलम कितने हैं? 3। तो रो और कॉलम बराबर नहीं है, तो वो उसे क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में रो और कॉलम बराबर नहीं होती। रो ज़्यादा हो सकती हैं, कॉलम कम हो सकते हैं, कॉलम ज़्यादा हो सकते हैं तो रो कम हो सकती हैं। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये के 3 0 1, 3 रो हैं, कॉलम क्या है? एक, तो इसे भी कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। यहाँ पे देखें 6 -4 3 -2, यहाँ पे देखें पहली एक रो, 6 और -4 एक रो, 3 और -2 दूसरी रो, कॉलम कितने? 6 3 एक कॉलम, -4 और -2 दूसरा कॉलम। 2 रो हैं, 2 कॉलम हैं, तो इसे क्या कहेंगे? रो और कॉलम अगर बराबर हो जाएं तो उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये देखें 1 0 0 1, तो ये डायगोनल एंट्रीज क्या हैं? 1 1 हैं, और नॉन डायगोनल एंट्रीज ऊपर नीचे वो 0 हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। अब यहाँ पे देखें, पहली रो को देखें 1 2, पहली रो 3 4, तीसरी रो 5 6, 3 4 वाली दूसरी रो और 5 6 वाली तीसरी रो, 3 रो होगी, और कॉलम कितने हैं? 1 3 5 एक कॉलम, 2 4 6 वाला दूसरा कॉलम, 2 कॉलम हैं और 3 रो हैं, तो कॉलम और रो बराबर नहीं है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पे देखें 3 10 और -1, यहाँ पे क्या है? एक रो है, कॉलम कितने? 3 है, 3 वाला एक कॉलम, 10 वाला एक कॉलम, और -1 वाला भी एक कॉलम, तो कॉलम तो 3 है लेकिन रो एक है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम रो का मैट्रिक्स कहेंगे। ये देखें 1 0 0, यहाँ पे एक कॉलम है और रो कितनी? 3। जहाँ पे एक कॉलम आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे देख लें
1 2 3 एक रो, -1 2 0 दूसरी रो, 0 0 1 तीसरी रो, 3 रो होगी। इसका मतलब ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर क्या हो गया 3/3, क्योंकि रो भी 3 है और कॉलम ये एक कॉलम, दूसरा कॉलम ये और तीसरा कॉलम ये, तो 3 कॉलम हो गए। रो और कॉलम बराबर हो गए तो उससे क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। और नीचे वाले को देख लें, ये तमाम की तमाम एंट्री ज़ीरो हैं। जब तमाम की तमाम एंट्री ज़ीरो हो जाए तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रही होगी। ओके ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू।